अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। मैं शहजाद अफाकी। दिल तो कर रहा था कि लब बैग के हवाले से आज गुफ्तगू करूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। और लोगों को अपनी मजबूरी का जो है वो बताना मुझे जो है वो मेरे ऊपर ज़रूरी हुआ है। मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि पाकिस्तान के एक नाम नहाद ख़ुद साख्ता दानिशवर और सहाफ़ी आफ्ताब इकबाल की मैं बात करने लगा हूँ। सोचता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में अगर इमरान खान प्रोजेक्ट ना होता तो प्रो डॉलर सहाफ़ी, प्रो डॉलर यूट्यूबर और प्रो डॉलर दानिशवरों का क्या होता। गुज़श्ता चंद महीनों से जब से इमरान खान ने बनी गाला से ज़मान पार्क का रुख किया है, तब से इन नाम नहाद दानिशवरों की, इन नाम नहाद यूट्यूबरों की, इन नाम नहाद सहाफ़ियों की लॉटरी खुल गई जनाब। खान को बेच बेच के इन्होंने इतने डॉलर कमाए, इतने डॉलर कमाए, इतने डॉलर कमाए। उन डॉलरों से लैंड क्रूजरें खरीदी, फार्म हाउस खरीदे और पाकिस्तान की सहाफत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज से पहले इस किस्म की बेहूदा किस्म की सहाफत मैंने नहीं देखी। जो मुझे याद पड़ता है, मेरा भी उठना है बैठना है सहाफ़ियों में। मैं भी एक इदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं भी जाता हूँ वहाँ पे। लेकिन इन चंद सालों से, जब से इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म बने हैं, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की सहाफत का बेड़ा गर्क हुआ है। यानी इमरान खान को बेच बेच कर इतने डॉलर कमाए, इतने डॉलर कमाए कि आप हैरान रह जाएंगे। और जब से इमरान खान, अब मैं आगे आपको बताता चलूँ, इमरान खान जब से गिरफ्तार हुए, उनको जो है वो तोशा खाना केस में अरेस्ट किया गया और अल कादर ट्रस्ट में दोबारा फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। तो अल कादर ट्रस्ट केस के बाद पंजाब हुकूमत ने जब कार्रवाइयाँ की ज़मान पार्क में, तो वो जो नामनियाद यूट्यूबर थे, सहाफ़ी थे, सारे फरार हो गए। उनमें से कोई भी आप देखें, उनके पास बेचने के लिए अभी कोई कंटेंट नहीं है, कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि वो बेच सकें। अब चूंकि खान का चूरन बिकता था, अब वो चूरन बिकना बंद हो गया। अब उन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी सोशल मीडिया पर खड़ा कर दिया, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा के, एक दूसरे की माँ बहन एक करके, एक दूसरे की जो है वो गालियाँ दे के, गालम गलोच दे के उन्होंने सत्यानाश कर दिया। सोशल मीडिया पे तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा कर दिया। और जब बेचने के लिए कोई चीज़ ना हो तो फिर क्या करते हैं, फिर इस मुल्क से राह फ़रार इख्तियार कर लेते हैं। जनाब चौधरी आफ्ताब इकबाल साहब ने भी राह फ़रार इख्तियार कर ली है। जनाब इस वक्त दुबई में तशरीफ़ फरमाते हैं और उनकी जो तशरीफ़ है वो मैं आपको क्या बताऊं। अपने आप को बड़ा ही लेवल का जो है वो सहाफ़ी तस्वर करता है कि मुझसे बड़ा दानिशवर, मुझसे बड़ा सहाफ़ी आज तक माँ ने जाना ही नहीं है। पाकिस्तान की सहाफ़त में ऐसा सितारा पैदा ही नहीं हुआ, पाकिस्तान की सहाफ़त में ऐसा दानिशवर पैदा ही नहीं हुआ, पाकिस्तान की सहाफ़त में ऐसा कलमकार पैदा ही नहीं हुआ। वो ये कहता है कि जब मेरा कलम चलता है तो कलम टूट जाते हैं और जो हरूफ हैं वो जनाब जो है वो परवाज़ कर जाते हैं। मेरी तहरीर से लोगों की रूहें निकल जाती हैं। यार खुदा का नाम लें, खुदा का नाम लें, माफ़ कर दें प्लीज़, इस कौम को माफ़ कर दें। और मैं बड़े इंतहाई अदब से गुजारिश करूँगा अपने उन नौजवानों से, अपनी उस यूथ को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ इस जैसे नामवर दानिशवर जो है वो नाम नहाद सहाफ़ियों के चुंगल में ना फंसें। ये आपको गालम गलोच, ये आपको घटिया सियासत, ये आपको उस मोड़ पे लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया है कि आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। अब आप ये देखें कि इमरान खान के रिलेटेड जिन जिन यूट्यूबरों ने, जिन जिन सहाफ़ियों ने जो है वो पोस्टें लगाई थी, फ़कत एक पार्टी की साइड लेकर। सहाफ़त ये होती है कि आप बग़ैर किसी तफरीक के अपना तजिया करें, अपनी सहाफ़त करें, लेकिन सहाफ़त जो है वो जानिबदारी ना उसमें हो, गैर जानिबदार रहकर आप अपनी सहाफ़त करें। लेकिन जब आप वन साइडेड होकर तजिया करेंगे, वन साइडेड होकर सहाफ़त करेंगे, कॉलम लिखेंगे, तो फिर रद्द-ए-अमल तो रियासत का आएगा। और रियासत के मुखालिफ जो है वो इन यूट्यूबरों ने, इन सहाफ़ियों ने बाकायदा तौर पर खान की मोहब्बत में, डॉलरों के चक्कर में इन्होंने हमारी कौम को उकसाया, हमारी कौम को डॉलरों का लालच दिया, हमारी कौम को जो है वो बाहर निकाला। बदले में क्या हुआ, जब रियासत ने एक्शन लिया तो वो बेचारी माएँ जिनका बच्चा ही एक है, कमाने वाला ही एक फ़र्द है,
जब रियासत हरकत में आई, जब उन्होंने उन यूट्यूबरों को, उन सहाफ़ियों को, उन नौजवानों को गिरफ़्तार कर लिया, तो क्या हुआ कि वो बेचारी माएँ आज रो रही हैं, वो बेचारी अदालतों के चक्कर लगा रही हैं, पीछे जाने वाला कौन नहीं। और खुदा का नाम है, खुदा के वास्ते मेरी रिक्वेस्ट है कि इस जैसे भांड सहाफ़ियों के चक्कर में ना आए। अच्छा, ये सहाफ़त क्या कर रहा है? सहाफ़त तो ये होती है कि आप बाकायदा फील्ड में जाके जो है वो रिसर्च करें और जो ख़बर है उसको ढूंढ के लाएं, उसके ऊपर रिसर्च करें और फिर कौम को उसके हक़ाइक़ बताएं। बग़ैर हक़ाइक़ के, बग़ैर रिसर्च के, बग़ैर ख़बर की तलाश किए फ़कत टीवी पे बैठ के, यूट्यूब चैनल पे बैठ में मोबाइल ऑन किया और फौरी से तजिया दे दिया। अच्छा, सहाफ़त ये नहीं है, ये भांड बोरा करना, ये मरासियों को लेके आना, ठीक है, ये ढोल ढमक्का करना, ये जुगतबाजियाँ सिखाना, ये सहाफ़त नहीं है। और माजरत के साथ आफ्ताब इकबाल साहब ने अपने हाल ही में जो उन्होंने व्लॉग किया है उसमें जो है वो सहाफ़ियों को दरस दे रहे थे कि आप यूँ सहाफ़त करते हैं, आप वो करते हैं, आप टू करते हैं। तो चौधरी आफ्ताब साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी हैसियत का भी मुझे पता है कि आप माजी में क्या करते रहे। जब आपने आप न्यूज़ लॉन्च किया वो तो आपको पता ही होगा। अब मुंह जो है वो ना छुपाएं, मुंह नीचे ना करें, खुदा का नाम लें। उन बेचारे मजदूर, उन बेचारे वर्करों की हालत को देखें कि जब आपने आप न्यूज़ लॉन्च किया, 6-6 महीने की सैलरियाँ आपने रोक कर रखी, ठीक है। आपके और आपके भाई ने ये 2 नंबरी वाला धंधा जो है वो स्टार्ट किया सहाफ़त के नाम पे, और किराए की मशीनरी ख़रीद कर आपने इस रियासत को, आपने इस मुल्क को, और जो वर्कर आपके इदारे में काम कर रहे थे आप न्यूज़ में, उन सारे बेचारों को आपने बेरोज़गार कर दिया, उनको सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। और बड़े फ़ख्र से अपने व्लॉग में जनाब कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े हलाल की रोज़ी कमाता हूँ। और खुदा का नाम लें, आप हलाल की रोज़ी नहीं कमा रहे। आप उन बेचारों की जो आपने उनकी रोटी का जो है वो आपने उसके ऊपर कांटा लगा दिया, उनको बेरोज़गार कर दिया, उनका सत्यानाश कर दिया बेचारों का। उनका क्या कसूर था? सहाफ़त आप करें, लेकिन खुदा का नाम लेकर उन बेचारों के हालत पे आपको तरस भी नहीं आया। उनके जो है वो छोटे छोटे बच्चों को आप तरस, यानी आपको तरस ही नहीं आया उन बच्चों के ऊपर। मैं तो हैरान हूँ आपकी सहाफ़त पे। शो में अच्छा क्या आप इंफॉर्मेशन दे रही हैं अपने सहाफ़त में, अपने व्लॉग में, अपने यूट्यूब चैनल पे कौन सी सहाफ़त कर रहे हैं? आपके पास कोई अपना कंटेंट है देने के लिए? नहीं है। वो भांड और मरासी ला के, ठीक है, वो उनका पेशा है, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन भांड और मरासियों से सहाफ़त नहीं होती। जो बेचारे फील्ड रिपोर्टर हैं, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको जाके पूछें कि सहाफ़त क्या होती है। बेचारे 8-8 घंटे ख़बर की तलाश में सड़कों पे, ठीक है, जो उनकी बीट होती है उसके ऊपर 8-8 घंटे की मेहनत करके एक ख़बर की तलाश के लिए जो है वो इतना खजल खार होते हैं, उसके बाद जाके उनको ख़बर मिलती है और ला के वो अपने इदारे को देते हैं। और आप जैसे नाम नहाद दानिश्वर और सहाफ़ियों की वजह से उन बेचारे रिपोर्टरों का जो है वो इस्तेहसाल हो रहा है। माजरत के साथ आफ्ताब इकबाल साहब, इस कौम को फुद्दू ना बनाएं, इस कौम को जुड्डू ना बनाएं। अब कौम जो है वो जुड्डू और फुद्दू बनने वाली नहीं है, ठीक है। कौम आपके आंचल में, कौम आपके इस धोखे और फ्रॉड में नहीं आने वाली। कौम जाग चुकी है। और जो आप इनकलाब और जो है वो नारे लगाते थे, ठीक है, कहाँ गया वो आपका इनकलाब? कहाँ गई वो आपकी ज़ावत? कहाँ गई वो आपकी दानिश्वरी? कुछ शर्म करें, कुछ हया करें, कुछ शर्म को हाथ मारें, ठीक है। लोगों को जो है वो इनकलाब के नारे देकर, लोगों को जो है वो फुद्दू बनाकर अब आप दुबई फरार हो गए। कुछ शर्म है आपके अंदर? कोई हया है आपके अंदर? बेड़ा गर्क कर दिया आपने। खुदा का नाम लें, खुदा का नाम लें। ये सहाफ़त, ये दानिश्वरी इधर रह जानी है, लेकिन कल बरोज़े क़यामत आपने अल्लाह को जवाबदेह होना है। ये फ्रॉड और ये झूठ और ये भांडपुना और ये मरासपुना ये ख़त्म करें। आप लोगों की वजह से और स्पेशली आपकी वजह से ये कौम जो है वो ज़लील और ख्वार हो रही है। कौम के बच्चों को आप गुमराह कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अब मेरे पास मज़ीद कुछ कहने के लिए कोई चीज़ है नहीं। अब अगले व्लॉग में मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि आपका किस तरह रिप्लाई आता है, और फिर उस रिप्लाई के बाद मैं फिर आपको अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा और आपके सवालों का जवाब भी दूँगा, ठीक है। और जो आपका जो एक पूरा गैंग बना हुआ है, ठीक है, प्रो डॉलरों का, उनको भी एक्सपोज करूँगा। इसी व्लॉग के साथ अपने मेज़बान शहजाद अफाकी को दीजिए इजाज़त। अब इन लोगों की वजह से आप देख रहे हैं ये पंखा बंद किया हुआ है और ये पसीने छूट रहे हैं।
ठीक है। अब हमारे पसीने भी इन लोगों की वजह से छूट रहे हैं, आज तक हमारे पसीने इस तरह नहीं छूटे, ठीक है। इतनी गर्मी में खड़े होकर आप लोगों को मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की, तो प्लीज़ अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपके कोई सवालात हों, तो आपने हमारी हौसला अफजाई करनी है और कमेंट्स में आपने हमें जो आपकी राय है वो आपने शेयर करनी है। और ये वीडियो खुदारा उस बच्चों तक पहुंचाएं, उस कौम तक पहुंचाएं, उन नौजवानों तक पहुंचाएं जो इन जैसे लोगों के चुंगल में आ चुके हैं, ताकि वो इस जैसे लोगों के चुंगल से बाहर आ सकें और ये मरास और भांड बोना जो करते हैं उससे वो नौजवान बाहर आ सकें और वो नौजवान हमारे पाकिस्तान को, हमारी कौम को, हमारी यूथ को एक अच्छा और बेहतर मुस्तकबिल दे सके। बच्चे जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, जो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, ठीक है, अपने फील्ड में जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो खूब मेहनत करे, लगन के साथ इस कौम की खिदमत करे, मुल्क की खिदमत करे, इस मुल्क को ऊपर लेकर जाएं। अच्छा, एक बात मैं भूल गया, वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे अभी याद आई, व्लॉग के ख़त्म होने पे मुझे वो बात याद आई। कह रहे हैं कि मैं जो है वो मुल्क की खिदमत के लिए, मुल्क की इकॉनमी को ऊपर ले जाने के लिए जो है वो मैं बाहर गया हूँ दुबई में, वहाँ पे शो करूँगा और अपना हिस्सा जो है वो इस मुल्क की इकॉनमी में बढ़ाने के लिए मैं अपना किरदार अदा करूँगा। और फिर साथ उसने ये कहा अपने व्लॉग में कि दुबई की सड़कों पे इतना रश नहीं होता जितने लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि खुदारा आफ्ताब इकबाल साहब हमें दुबई बुला लें। तो आफ्ताब इकबाल साहब ने उनको ये जवाब दिया कि आप पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, ख़ुद तो दुबई निकल गए और जो बच्चे जिन्होंने इनको कहा था कि हमें जो है वो दुबई बुलवा लें, हमें भी रोज़गार के सिलसिले में कुछ चीज़ें करें, उनको लॉलीपॉप दे के जो है वो, क्या बात है आपकी। आफ्ताब इकबाल साहब शर्म से डूब मरें, ठीक है। ख़ुद दुबई में बैठे हैं, ठीक है, और लैंड क्रूज़रों पे बैठ के, ठीक है, और वहाँ पे डेरा और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे बैठ के मज़े और इन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है, और कौम को बुद्धू बनाया हुआ है। बहुत शुक्रिया।